नमस्कार दोस्तों, व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, शिव और शक्ति के मिलन की महापर्व है महाशिवरात्रि, जो कि 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। सभी लोग बड़े बेसब्री से इंतज़ार करते हैं इस रात का। और महान कुछ रात होती है जो सिद्धि के रात होते हैं, जो तपस्या के रात होते हैं, उसमें से महाशिवरात्रि भी एक रात है। ऐसे ही होती है दिवाली के रात, ऐसे ही होते हैं शरद पूर्णिमा के रात, और ऐसे ही रात होती है श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के रात। जी हाँ दोस्तों, ये सारी रातें कुछ महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खास होती है। सुख, शांति, समृद्धि, संसार का सभी प्रकार का सुख प्राप्त करने के लिए भगवान शिव जी की महाशिवरात्रि के दिन आराधना करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए और पूरे दिन व्रत रख के भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, मना लेना चाहिए महादेव को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5 ऐसी चीज़ है जो महादेव को अगर कोई चढ़ा दिया तो हो सकता है बर्बाद। हाँ जी, ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो महादेव को बिल्कुल पसंद नहीं है। कई सारी पौराणिक कथाएं भी हैं इन सभी चीज़ों के पीछे, जिसके लिए हमें ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग में रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है और महादेव को इन चीज़ों से बिल्कुल अभिषेक नहीं करना है। ये आपकी बर्बादी की कारण बन सकता है। भगवान शिव जी को सफ़ेद फूल, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद खीर की भोग, सफ़ेद वस्त्र बहुत प्रिय होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि उनको सफ़ेद चीज़ें बहुत प्रिय होते हैं, परंतु केतकी का फूल सफ़ेद होने के बावजूद उनको नहीं चढ़ाया जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार केतकी के फूल ने जब झूठा गवाही दी थी तो शिव जी ने गुस्सा होकर उनको श्राप दिया था कि उनके पूजा में केतकी की फूल कभी व्यवहार नहीं की जाएगी। इसीलिए गलती से भी भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर केतकी के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है शंख। शंख से अभिषेक करना नहीं चाहिए। बहुत जगह पे आप लोगों ने देखा होगा करते हुए ऐसा, जो कि बिल्कुल गलत है। ना तो पंचामृत से या किसी भी चीज़ शंख के द्वारा आपको अभिषेक नहीं करनी चाहिए। शंखचूड़ नामक एक राक्षस का प्रतीक है, जिसके वध भगवान महादेव ने किया था। इसीलिए शंख के व्यवहार महादेव की पूजा में कभी नहीं की जाती है। ऐसा करने से महादेव रुष्ट होते हैं और आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं नारियल। नारियल को श्रीफल कहा जाता है और माता लक्ष्मी की स्त्रीत्व की प्रतीक होती है। और नारियल को इसी वजह से नारियल या नारियल के पानी कभी भी शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपने किसी को ऐसा करते हुए देखा है या तो खुद करते हैं तो हाथ जोड़ करके भगवान से अपनी क्रिया के लिए माफ़ी ज़रूर मांग ले और आगे ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से भगवान शिव जी रुष्ट तो होते ही है, साथ साथ में आपकी पूजा कभी भी स्वीकार नहीं होते हैं। उस घर में भगवान शिव जी की प्रवेश कभी नहीं हो पाती है। चौथे नंबर पे आते हैं तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते कभी भी भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। मान्यता अनुसार तुलसी जी की पति जलंधर की मृत्यु भगवान शिव जी के हाथों हुआ था। इस वजह से तुलसी के पत्ते कभी भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना नहीं चाहिए। कोई भी अभिषेक में तुलसी के पत्ते यूज़ नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं और आपकी पूजा स्वीकार नहीं होते हैं। जो भी मनोकामना लेके आप पूजा कर रहे हैं, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, वो इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं हो पाते हैं। साथ साथ में भगवान के रुष्ट होने की वजह से आपके शिव जी को अगर क्रोध की सामना करना पड़े तो उनकी थोड़ी सी क्रोध भी हमारे लिए इतना बड़ा हो जाता है कि हमारी बर्बादी के कारण बन सकता है। भगवान जी जितने भोले हैं, जितने भोले भंडारी है, सरल है, सादा सीधा है, अल्प में स्वल्प में तुष्ट हो जाते हैं, उतना ही अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया तो उनकी रौद्र रूप भी देखना पड़ सकता है। सभी को पता है भगवान के रौद्र रूप कितनी प्रचंड होते हैं, जिनकी सामना करना आप और मैं तो क्या कोई भी दुनिया में नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे है हल्दी कुमकुम। हल्दी कुमकुम को बहुत शुभ माना जाता है और सभी पूजाओं में यूज़ किया जाता है। लेकिन भगवान शिव जी इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि के पुरुषत्व के प्रतीक है, जिस वजह से जो पुरुषत्व के प्रतीक होने की वजह से उनको हल्दी और कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है। एक और मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी बैरागी है और बैरागी के दूर दूर तक हल्दी कुमकुम किसी भी श्रृंगार की सामग्री के साथ कोई लेन देन नहीं रहती है।
जो हल्दी कुमकुम होते हैं वो श्रृंगार की सामग्री में आता है, स्त्रीत्व की प्रतीक है, इसीलिए हल्दी कुमकुम कभी भी शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत लोगों ने आपने देखा होगा कि बहुत लोग इस दिन हल्दी कुमकुम शिव जी को चढ़ाते हैं और कहते हैं कि इस दिन चढ़ा सकते हैं, परंतु किसी भी दिन हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपको चढ़ाना है तो शिवलिंग के जो जलधारी होते हैं वो माता का प्रतीक होते हैं, माता के प्रतीक के ऊपर आप हल्दी कुमकुम चढ़ा सकते हैं, परंतु जलधारी के ऊपर के जो पार्ट होते हैं, जो शिवलिंग होते हैं, वहाँ पे हल्दी कुमकुम कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इन 5 बातों का बड़े ध्यान रखें, नहीं तो इन 5 चीज़ अगर आपने व्रत रखा है, निर्जला या जैसे भी व्रत रखा है दिल से, और फिर भी पूजा करने के समय ये गलतियाँ कर दिए तो आपकी पूजा असंपूर्ण तो रह जाएगी, साथ साथ में आपको फल मनचाही फल तो मिलेगा ही नहीं, परंतु शिव जी रुष्ट भी हो सकते हैं। तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी अनजान माँ बहन है हमारे, उनको ये बात का पता चले, वो कभी भी इस तरह का गलतियाँ ना करें। दोस्तों, आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दें। हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।